अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। और ओम प्रकाश राजभर ने साध्वी ऋतंभरा के वायरल बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि समाज में गलत संदेश जा रहा है, सरकार इसका संज्ञान लेगी और इसे रोकेगी। जो उनका बयान है मानव जीवन में वो एक उसको अगर हम लोग कहें तो समाज में गलत संदेश जा रहा है महिलाओं को लेकर के। इस तरह की रील बनाने के लिए इस तरह का कृत्य अच्छा नहीं है। जब समाज में उसका कुप्रभाव पड़ने लगता है, समाज में जब तरह तरह की बातें होने, चर्चा होने लगती हैं, तो निश्चित है कि ध्यान सरकार का जाता है और सरकार उस पर रोक लगाने के लिए कटिबद्ध होती है। और अब आपको सुनाते हैं साध्वी ऋतंभरा ने क्या कुछ कहा था। छोटे छोटे बच्चे अजीब अजीब गंदे गंदे गानों पे रील बनाती हैं। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। इसलिए उन पर दया करो, मत करो ये पाप कर्म। संकोच करो, शर्म करो, लज्जा करो। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। ललितपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर पेट्रोल पंप में जा घुसी। हादसे में ड्राइवर और खलासी की जान चली गई। ललितपुर से झांसी जाते समय हाईवे पर घटना घटी। ट्रक में लोहे की चद्दर जो थी वो लोड की गई थी। कोतवाली ताल बिहट के अंतर्गत NH 44 की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से रेलिंग तोड़ते हुए ये जो ट्रक थी वो पेट्रोल पंप में जा घुसी। हालांकि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि अगर पेट्रोल पंप के भीतर तक ये चली जाती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। महाराजगंज में दो बाइकों के आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। 3 लोगों की जान चली गई, जबकि एक युवक इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ। गोरखपुर महाराजगंज सड़क के ब्लैक स्पॉट पर एक्सीडेंट हुआ। श्याम देउरवा क्षेत्र के सेमरा चंदौली की यह घटना बताई जा रही है। नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से जुड़े डेवलपर्स में बकाये का भुगतान करना अब शुरू कर दिया है। नोएडा स्पोर्ट्स सिटी में बिल्डर ने 80 करोड़ रुपए जमा कराए। कंसोर्टियम पार्टनर्स ब्रिक राइज डेवलपमेंट ने जमा कराए हैं 80 करोड़। मार्च में नोएडा अथॉरिटी ने डेवलपर्स नोटिस जारी किया था। 62 डेवलपर्स को नोटिस जारी किया। तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए बकाया है। 4 प्रमुख डेवलपर्स को परियोजना में जमीन आवंटित की गई थी। और उसी के बाद जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण की एक पूरी की पूरी यहां पर स्कीम थी, प्लान था नोएडा स्पोर्ट्स की तर्ज पर इस सिटी को बसाना, उसमें किसी तरह से गड़बड़ हुई और तकरीबन 11,000 करोड़ का बकाया था इन डेवलपर्स पर। अब 4 प्रमुख डेवलपर्स को परियोजना में जमीन आवंटित की गई है और बताया जा रहा है कि बिल्डर की तरफ से शुरुआती तौर पर अब 80 करोड़ रुपए दिए गए हैं प्राधिकरण को।